नमस्कार। कृपया दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है, तो उसको मजाक मस्ती में ही लीजिए, दिल पे मत लीजिए। लेकिन जो अवार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आप उसको दिल पर ले सकते हैं। वेलकम एवरीबॉडी। टेक्नो रोहे स्मार्टफोन अवार्ड 2020 में आप सभी का स्वागत है। हजारों लाखों की तादाद में लोग आ गए, क्या बात है, वाह। बाय द वे, आपको गेट पे किसी ने रोका? कहीं सिक्योरिटी गार्ड ने पास के लिए? मेरे को रोका, मेरा ही अवार्ड शो है। छोड़ो, 2019 हमने स्किप किया, लेकिन हमने सोचा 2020 में हम कुछ करते हैं। और स्मार्टफोन अवार्ड जो टेक्नो रोवेस पर होगा, हमारे चैनल पर जो हो रहा है, वो सबसे डिफरेंट होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको सिर्फ मजे ही मजे मिलने वाले हैं, तो आप कुर्सी पर बैठे रहिएगा, उठना नहीं। बाथरूम आएगी तो बोल देना, हम बात कर लेंगे। ज्यादा वेस्ट नहीं करते दोस्तों, और बढ़ते हैं सीधा पहले स्मार्टफोन कैटेगरी अवार्ड की तरफ। और ये है बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ 2020 and the nominations are Poco C3, Realme Narzo 20A, Micromax in 1B, Redmi 9 Prime और Infinix Smart 4। ओके, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कोई बात नहीं, हम उसको धीमा कर देते। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ 2020 goes to Micromax in 1B। देखिए दोस्तों, अवार्ड देने का मकसद मेरा यही था, सिर्फ और सिर्फ यही था कि पूरे अवार्ड शो में मुझे एक इंडियन ब्रांड को ऐड करना था। जी हाँ, और ऑनेस्टली कहूं तो हमने ज्यादा इस फोन का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग फोन्स थे। लेकिन यूजर्स चॉइस, आप लोगों की भी चॉइस थी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक इंडियन ब्रांड होना चाहिए, तो हमने अवार्ड दे दिया है बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ 2020 माइक्रोमैक्स इन 1B। और उसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर राहुल शर्मा फ्रॉम माइक्रोमैक्स। राहुल जी, बहुत बहुत मुबारक हो, और ये अवार्ड आपके लिए है। शुक्रिया रोहेश, क्या ही बताओ यार, हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। जिंदगी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदगी, हिंदुस्तान में जान और जान में जिंदगी है। रोको मत। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सर बाद में बताना, अभी बहुत अवार्ड है प्लीज। अच्छा ऐसा क्या? बाद में आता है मैं। थैंक गॉड यार, जिंदगी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदगी है। बढ़ते दोस्तों हमारे दूसरे स्मार्टफोन कैटेगरी अवार्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की। जी हाँ, आज के हमारे अवार्ड शो को स्पॉन्सर किया है ओप्पो ने, रियलमी ने, शाओमी ने, सैमसंग ने, एप्पल ने, एलजी ने, रेडमी ने, पोको ने, सपने में। एनीवेज दोस्तों, बात करते हैं बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन ऑफ 2020 एंड द नॉमिनेशंस आर iPhone SE 2020, iQOO 3, OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 Fan Edition और Mi 10T Pro। All right, and the award for the best flagship killer smartphone of 2020 goes to, आपने सही गेस किया, OnePlus 8T। बुलाओ किसको? पीटे लाओ भी भाग गए, काल पी भी निकल लिए। एक मिनट, कौन है आप? किधर देखा नहीं आपको मैंने। एक जैसे लगते, छोड़ो। ये लो सर, थैंक यू टेक्नो रोहेस फॉर दिस अवार्ड। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है, काई को, क्योंकि ये अवार्ड ओप्पो को ही दे रहे थे। एक ही बात है। हाँ, ये बात भी सही है, ओप्पो के फोन आते तुरंत वन प्लस के आते, एक ही बात है। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बेस्ट बजट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 एंड द नॉमिनेशंस आर Realme 7, Poco X3, Redmi Note 9 Pro Max और Motorola One Fusion Plus। And the award for the best budget smartphone of the year 2020 goes to, ये आप ही लोगों का चॉइस पर है, Realme 7। जी हाँ, ये अवार्ड सीधे जाएगा माधव शेठ जी के हाथ में, और हम उनको बुलाते हैं। आइए माधव शेठ जी। रियलमी और रियलमी और रियलमी और रियलमी। आइला टेक्नो रोवेस हमें अवार्ड ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? सर मरवाओगे क्या?
स्पॉन्सरशिप नहीं है। रिसेंटली वी लॉन्च अ न्यू स्मार्टफोन एंड द प्राइस वॉज 13,999 रुपीज। अरे यार ये फिर शुरू हो गया। सर ये पहले बोल चुके आपने 1000 बार। ऐसा क्या आदत यार। सर ठीक है ना, वो ठीक थी खाली। रियलमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे एक और स्मार्टफोन कैटेगरी। अभी सेब मारो, इसके बाद अंडे मारूंगा। काय को? खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, पर उसके अलावा कुछ नहीं दिया। खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, और क्या चाहिए? साला मैं भूखा हूं इधर। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 एंड द नॉमिनेशंस आर iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro और Oppo Find X2 Pro. All right, and the award for the best flagship smartphone of the year 2020 goes to आपने सही सोचा, iPhone 12 Pro Max। टिम कुक को बुलाना पड़ेगा यार। अला तो आ गया। देखो टेक्नो हैस, हम गरीब खाने में पैर नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप तो आ गए ना। एनीवेज इस 100 रुपए के अवार्ड के लिए शुक्रिया। चीप साला घोर बेइज्जती हो रही है। आज तेरा बारी है सुनने का। हाँ, मेरा बड़ा ट्रोल किया है तूने। अबे जाना बे पकाओ। व्हाट सर? पकाओ मींस कुक। हाँ, इंग्लिश में पकाओ मींस कुक। दैट इज योर सरनेम। ऐसा क्या? थोड़ा मलयालम मेरे को भी आता है। चलो मैं जाता है। ऑलराइट दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे 5वें स्मार्टफोन कैटेगरी अवार्ड की तरफ, और ये अवार्ड है बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 and the nominations are Samsung Galaxy M51, Poco X3, Realme Narzo 20 और Asus ROG Phone 3. And the award for the best battery smartphone of the year 2020 goes to, आप बोलो या ना बोलो, ये अवार्ड जाता है Samsung Galaxy M51। Samsung से कौन है पता नहीं, लेकिन सरदार जी आए यहाँ पर, बात करते हैं। ये लीजिए सर। शुक्रिया टेक्नोरोएस फॉर दिस अवार्ड। ओए 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 ओए, अरे माइक फंस गया। हमने ए सीरीज लाई, हमने एस सीरीज लाई, हमने एम सीरीज लाई, न जाने क्या क्या लेके आई। A to Z सब खत्म करेगा। ए भाई थैंक यू सर। This video is sponsored by Techno-Haze merchandise. New design, Thug Life logo, coming soon. आगे बढ़ते हैं दोस्तों बेस्ट मिड रेंज 5G स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020। फिलहाल के लिए इंडिया में दोस्तों अगर मिड रेंज की बात करें तो सिर्फ 3 ही 5G फोन लॉन्च हुए, और द नॉमिनेशंस आर Moto G 5G, OnePlus Nord और Vivo V20 Pro. And the award for the best mid-range 5G smartphone of the year goes to Moto G 5G. Yes, आइए सर, आइए। सर मुबारक हो। खुश हो ना सर? एकदम बढ़िया। मोटो से है ना? कब से देख रहा हूँ तेरे पक कर रहा है। ए तू पागल है क्या? जब नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहा है। हम फोन लाएगा, काम करेगा, सब करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 2020 के सबसे इनोवेटिव या डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन के बारे में, एंड द नॉमिनेशंस आर Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip, LG Wing और Moto Razr 5G। और दोस्तों अवार्ड फॉर द बेस्ट इनोवेशन या डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन जाता है, हालांकि यूजर्स चॉइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने Samsung Galaxy Z Fold 2 को वोट दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हमें पता है Samsung Galaxy Z Fold आ गया था, तो Z Fold 2 वैसे कुछ खास नया नहीं था। LG Wing मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन है, कुछ अलग देखने को मिला था डुअल स्क्रीन के रूप में, तो ये अवार्ड जाता है LG Wing को। इनवाइट करते हैं LG की तरफ से, कोई तो उड़ के आया है, देखते हैं। दोस्तों हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें भी ये अवार्ड मिलेगा।
मैंने भी नहीं सोचा था। खैर जाने के पैसे नहीं है यार, मेरे पास भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, आई वॉज जोकिंग, आई हैव विंग्स। उड़ के जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेस्ट बजट ऑलराउंडर स्मार्टफोन ऑफ 2020 एंड द नॉमिनेशंस आर Redmi Note 9 Pro Max, Moto One Fusion Plus, Poco X3 और Realme 7 Pro। ऑल राइट दोस्तों, यूजर्स चॉइस पर भी हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। हमने हमारी भी थिंकिंग को मिलाकर सोचा कि यस, आपने बिल्कुल सही सोचा। Redmi Note 9 Pro Max is the best budget all-rounder smartphone of 2020 और स्टेज पर हम बुलाएंगे the one and only Mr. Manu Kumar Jain। We are number one smartphone brand, we are number one smartphone brand। सर वो मालूम है, अवार्ड के बारे में कुछ बोलो, ये लो। Xiaomi का जो प्लान है वो इंडिया में बहुत बड़ा है। हम इंडिया के नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। अरे सर वो पता है, पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। अवार्ड के बारे में बोलो ना कुछ। ये सिर्फ एक अवार्ड ही नहीं बल्कि हमारा बलिदान है जो इस अवार्ड को पाने के लिए हमने किया है। बलिदान अवार्ड के लिए, ऑनेस्ट प्राइसिंग पर नुकसान में जा रहे हैं। चलो कभी आना हवेली पे, बैठ के कहानी सुनाऊंगा। तो मैं ऐसा वैसा नहीं है, मैं नहीं आ रहा है, तुम जाओ। मैं भी ऐसा थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 एंड द नॉमिनेशंस आर iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 4a और Vivo V20 Pro। And the award for the best camera smartphone of 2020 goes to, देखिए आप लोगों ने, सब लोगों ने iPhone 12 Pro Max के बारे में कहा, ठीक है। पर्सनली मैं Oppo Find X2 Pro का इस्तेमाल करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लासी कैमरा है। और बहुत बार आप लोगों ने मुझे कमेंट में भी पूछा था, जब भी मैं यहाँ वीडियो डालता था, कि भाई आपने किससे फोटो लिया है, किससे वीडियो लिया है, यानी कि लोगों को पसंद आ रहा था। और वो था Oppo का Find X2 Pro। बेस्ट कैमरा है, 60x जूम वगैरह क्या क्या नहीं मिलता है। ये अवार्ड जाता है Oppo Find X2 Pro को। थैंक यू। वी लव टेक्नो रोहेस, वी लव इंडिया, वी लव 5G, वी लव कैमरा, वी लव एवरीथिंग। और सबको पता है। अवार्ड के बारे में बोलो थोड़ा सर। अच्छा ठीक है, हम सोच रहे हैं हम फोन को ना और भी ज्यादा चपटा कर दे। ये हमने कसम खाई है। चपटा यानी पतला। सही बात है, लेकिन याद रखना, एक चपटा कर करके ना एकदम भी फोन को गायब मत कर देना। दे ताली। नहीं जाता है। This video is sponsored again by Techno Rohes merchandise. Black color. Always keep smiling. Coming soon. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 and the nominations are iPhone 12 mini, Google Pixel 4a, iPhone SE 2020। और आपने दोस्तों बिल्कुल सही गेस किया, iPhone 12 mini 2020 का सबसे कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बनता है। और गरीब खाने में तो आएंगे नहीं, टिम कुक पहले निकल लिए थे, बेच के थोड़ा पैसे ले लेते उसमें, 200-250 का अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन 2020 का। एंड द नॉमिनेशंस आर Vivo V20 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Moto Edge Plus, Oppo F17 series। And the award for the best good looking या beautiful smartphone of the year goes to, आप सभी लोगों ने कहा था Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G। हम मानते हैं दोस्तों, देखिए वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही खूबसूरत स्मार्टफोन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मिड रेंज में अगर सबसे बढ़िया और खूबसूरत स्मार्टफोन अगर कोई है तो वो है Vivo का V20 Pro। आपको प्रीमियम डिजाइन भी मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है और बहुत ही ज्यादा स्लिम है विथ 5G। तो मुझे लगता है ये स्मार्टफोन डिजर्व करता है और ये अवार्ड उसी को जाता है। बुलाते हैं स्टेज पर Vivo के इंडिया हेड को। आइए सर, आइए। रोहेश, मुझे नहीं लगा था कि आप हमें भी अवार्ड दोगे। अरे सर क्या बात है, आपका फोन इतना खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत है। बड़ा चीप था ये।
और इतना ही नहीं, आपका फोन तो हमें भी खूबसूरत बना देता है। सॉरी, और भी चीपता है नहीं क्या, मैं चलता है, थैंक यू। और दोस्तों आते हैं सीधा आखिरी पड़ाव पर और बात करते हैं बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 एंड द नॉमिनेशंस आर Realme X3, Asus ROG Phone 3, iQOO 3 और Mi 10T Pro। अवार्ड शो का आखिरी अवार्ड जाता है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के लिए Asus ROG Phone 3। यस, आपने सही गेस किया और ये डिजर्व करता है। स्टेज पर बुलाएंगे Asus के इंडिया हेड को, मिस्टर दिनेश शर्मा जी को। बात यह ना कि हमको पता था ये अवार्ड हमें ही मिलेगा, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। सर आप लोग इंडस्ट्री से ही कम हो रहे ऐसा लग रहा है। ये गलत है, हम बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। Asus Max Pro M3 मतलब कब आएगा सर? पानी कहाँ से गिर रहा है? लीकेज नहीं बराबर, चल। हाँ नहीं तो इसी के साथ दोस्तों हमारा स्मार्ट एक मिनट हो गया क्या? मैंने भी खुद को नोक किया। जान है तो जहान है, हिंदुस्तान है हमारी शान है। अरे यार ये फिर भाई निकल रहा है भाई, छोड़ भाई। क्या ही बताया दोस्तों, जिंदगी है तो फलसफा है, फलसफा है तो अवार्ड है। हिंदुस्तान है, हम हैं, हमसे हिंदुस्तान है। दुनिया है, जिंदगी है, सब कुछ है। हम बोलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता।